चलिए जी, चलो मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी हम लोग जब क्वेश्चन आंसर्स किया तो उसी से आपको एक मुझे मतलब एक हिंट मिल गया कि हाँ आपको थोड़ा सा तो इसका पता ही है कहानी कि इसकी कहानी क्या है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, मेगास्पोर। ठीक है, हमें बट क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करते हुए चलना है। कितने लोग एनसीईआरटी खोल के बैठे हुए हैं अभी भी? ठीक है, सारे ही बच्चे प्लीज, जितने भी क्लास में हैं, प्लीज 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 एनसीईआरटी को अपनी ओपन कर लीजिए। चलो क्या कह रहा है ये, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। सबसे पहला पॉइंट तो ये, एक बार हम स्लाइड से देखते हैं फिर अपना साइड से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ओव्यूल जनरली क्या करता है, एक मेगास्पोर मदर सेल को जनरेट करता है। देखो ये रहा हमारा पूरा ओव्यूल। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है हमारा, आपको पता है ना ये पूरे को हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल ओवरी कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट टाइम पे भी मैंने क्लियर किया था। तो ओव्यूल हमारा क्या करता है, एक मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। कहाँ पे? माइक्रोपेलर रीजन में, अपर रीजन में, नौ की चैलेजल एंड पे। पहली बात तो ये बिल्कुल ही क्लियर रखो अपने माइंड में कि ये हमारा एक मदर सेल बना रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है माइक्रोपिलर रीजन में ऑफ न्यूसेलस। ठीक है मैम, ये क्लियर हो गई हमारी। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि इट इज अ लार्ज सेल। देख रहे हो आप, अब इस डायग्राम को आप ऐसे में पढ़ो, सेम ही डायग्राम है ये, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, सेल्स में उसको डिवाइड कर दिया है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे देखेंगे इसे, यहाँ से। ठीक है, ये रहा हमारा ओव्यूल। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना शुरू कर दिया है, अब हम इसको किस प्रोसेस में लेके जा रहे हैं, एम्ब्रियो सैक बना रहे हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैम डिफरेंशिएशन चलेगा। कैसे कि ये हमारा एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोपिलर रीजन में, क्योंकि अपर रीजन में हमारे प्रेजेंट है न्यूक्लियस के, वहां पे प्रेजेंट है। और वहां से अब हमारा क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट होगा। और अगर आप इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, जाना पहचाना डायग्राम है ना। तो यहाँ पे आपको क्लियरली, ठीक है, क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे ये रहा हमारा एक सिंगल सेल, जो कि कैसा दिख रहा है, लार्ज तो है ही। दूसरा ये कह रहा है कि डेंस साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म देख रहे हो इसमें कितना ज्यादा भरा हुआ है, हाँ जी मैम क्लियरली दिख रहा है, डेंस साइटोप्लाज्म है एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। बिल्कुल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसका पहला हमारा किसके कैरेक्टर है, मेगास्पोर मदर सेल के। मेगास्पोर मदर सेल कैसा होता है, इट इज अ लार्ज सेल मैम, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, थैंक गॉड। और साथ में क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है इसमें। और तीसरा पॉइंट जो ये बताना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस कैसा है मैम इसका, न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट। न्यूक्लियस कैसा है इसका, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रहेंगे मेगास्पोर मदर सेल की, यस मैम। याद रहने चाहिए आपको। ठीक है, और साथ में आपको ये तो थोड़ा सा एक आइडिया लग ही चुका है, 3 बार बोल चुकी हूँ मैं कि ये मैम माइक्रोपाइलर एंड के पास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा कहानी क्या है कि ये तो हमारी सेल कैसा है, मेगास्पोर मदर सेल सिंगल है। करेक्ट, एक मेगास्पोर मदर सेल है, बट यहाँ पे फिर से वही कहानी होगी जो हमारी किसकी चल रही थी अभी तक, पोरोजिनस टिश्यूज की चल रही थी। याद है ना वो कहानी भी हमारी, यस मैम। है ना, वो कहानी भी थोड़ी सी याद होनी चाहिए कि हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू कैसा था, 2n था। हमने उसको क्या किया, कौन सा डिवीजन चलाया यहाँ पे जो उसको हमने हेप्लॉइड बना लिया था, मियोसिस। मियोसिस। बच्चा जी ये आपको याद रखने हैं। सेम ही कहानी हमारी इसमें भी चलेगी एमएमसीज में। इन एमएमसीज में हमने क्या किया, मियोसिस डिवीजन ही दोबारा से चलाया। ठीक है, और मियोसिस डिवीजन चलने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास, 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। मेगास्पोर मदर सेल हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, मेगास्पोर्स में। कितनों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है माइंड में, बोलो बोलो। चलो जी, ये वाली बात अगर आपकी क्लियर हो गई है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हम इसको कैसे कर सकते हैं याद, थोड़ा सा डायग्राम इधर कर देते हैं कि हमारा क्या था, ये रहा हमारा मेगास्पोर मदर सेल मैम, इसमें हुई मियोसिस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था राइट, इसमें हुई मैम मियोसिस, और मियोसिस से हमको क्या मिल गए थे, थोड़ा सा एक आई एक्स्ट्रा हो गया ना, चलो मियोसिस। ठीक है, और इससे हमको क्या मिल गए थे, 4 मेगास्पोर मदर सेल।
1 2 3 4 कुछ इसी हिसाब से रहे होंगे ये भी, ठीक है। Yes, हाँ, ma'am. कुछ इस हिसाब से ही रहे होंगे। अब इनमें से क्या हो जाएगा ना कि ये जो 3 हमारे सेल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा जी, डीजेनरेट हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कुछ कैसी काम के रह जाएंगे जिसे हम कह सकते हो शुद्ध लैंग्वेज में नॉन फंक्शनल हो जाएंगे ये, ठीक है। Yes. बल्कि एक हमारा जो सेल रहेगा वो ही इकलौता सेल होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल रिमेन एज अ Function हो फंक्शनल, जाएगा. ठीक है। ये हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर कहलाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड देना मुझे। मैंने एक्चुअली ना 2 बच्चों को लिंक भेजा था क्लास का, आई एम जस्ट चेकिंग कि दे, तस्लीम एंड दीपक आप अभी आ गए हो क्लास में? तस्लीम है क्या क्लास में भी कोई? दीपक तो आ गए, ठीक है, थैंक यू दीपक। नहीं, दीपक तस्लीम जी ने आज ज्वाइन नहीं किया यार, मतलब तस्लीम जी मतलब बड़े ओबीडियंट बच्चे हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं, बट आज क्योंकि वही था बार बार आपकी 6 बजे वाली क्लास ना दुखी कर रही थी, मुझे खुद को दुखी कर रही थी यार। चलो अब हमको क्या करना है यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए हमने क्या सीख लिया कि हमारा इस प्रोसेस को देखो, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक बार स्टोरी फॉर्मेट में दोबारा से ले लेंगे। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या चल रहा है, 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल अदर 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। हाँ मैम, हमने भी सेम वही पढ़ा। द फंक्शनल मेगास्पोर नाउ विल डेवलप एज अ व्हाट, फीमेल गैमेटोफाइट। अभी जस्ट एक क्वेश्चन में करके आए हो कि फंक्शनल मेगास्पोर किस में बदल जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट में। चलो शुक्र है तुम्हारी क्लास के बच्चे थोड़े होशियार है कि उन्होंने आंसर में फीमेल गैमीट नहीं बोला, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस फीमेल गैमेटो के फाइट के अंदर मॉडिफिकेशन चलेंगे और फिर वो जाके फीमेल गैमीट बनाने के कैपेबल होगा, ठीक है। चलो अब क्या कहानी है, द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पेरिक डेवलपमेंट। कितनों को ये बात समझ में आई? बिल्कुल बोलो बोलो फटाफट से। बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट बात बोली है इन्होंने, ठीक है। कि हमने क्या पढ़ा कि एक मेगास्पोर था, मेगास्पोर मदर सेल था, उसमें से हमारे पास 4 मेगास्पोर बन गए। 4 में से एक हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ फंक्शनल रहता है, बाकी 3 डीजनरेट कर जाते हैं। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जब अब हमारा एक ये एम्ब्रियो है, इस एक से हम क्या बनाएंगे, एक ये सिंगल, जिसे कहते हैं ना सिंगल मेगास्पोर है। अब इसी से हमारा क्या बनेगा, माइटोसिस करेगा, फिर 2 बन जाएंगे, फिर अगेन माइटोसिस करेगा, फिर 4, और फिर अगेन माइटोसिस करेगा, फिर 8, और फिर जाके वो अरे बेटा मैं भी आ रही हूँ उसी पे आ रही हूँ नंदना, 2 मिनट सब्र करो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर को हम कहते हैं बच्चा जी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर है ये माइंड, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया, एक फंक्शनल मेगास्पोर से हमने एम्ब्रियो सैक बनाया है, तो उसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अभी हम जब पूरा एक बार एट अ ग्लांस पढ़ेंगे ना, मतलब सारा का सारा लेके, तब मैं आपको उस पार्ट पे समझाऊंगी। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या चलेगी, और ठीक है, मैं सोच रही हूँ इस कहानी को समझाने से अच्छा मैं तुम्हें अपनी कहानी समझाती हूँ, फिर एक बार रीडिंग मार लेंगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलना कि क्या इसमें कहानी चल रही, जस्ट 1 सेकंड, ठीक है, कि क्या हमारी यहाँ पे कहानी चलेगी। चलो अच्छा, एक चीज और, कोई बच्चा क्लास का जो इसका एग्जाम्पल बता पाए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का, बोलो बोलो। नहीं, प्लांट सेल। तो मुझे भी पता है प्लांट्स में होते हैं। आपको क्या लग रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी ये, कैसे आंसर दे रहे हो यार तुम लोग? मैम फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं मैम। हाँ तो फ्लावर पढ़ रहे हैं, तो हम एनिमल्स में फ्लावर्स होते हैं क्या? मैम नहीं मेरे फ्लावर और निकले प्लांट अलग अलग होते हैं ना। यार बच्चे, ऐसी बातें मत करो प्लीज, ये मैं मतलब इसको एक्सप्लेनेशन। हाँ जी आदर्श जी, मैं पढ़ा रही हूँ, 2 मिनट देंगे आप मुझे। क्वेश्चन इज कि क्या बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल। मैम मेरे को कितने बच्चे एनसीईआरटी सच में खोल के बैठे हो या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैं खोल के बैठा हूँ मैम एनसीईआरटी। तुम्हारी मैम मैं एनसीईआरटी खोल के बैठा हूँ। ये लाइन, ये वर्ड दिख रहा है पॉलीगोनम, नहीं दिख रहा होगा एनसीईआरटी में अभी, सब धुंधला धुंधला आ नो रहा है मैम, मैम। नहीं दिख रहा। चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है, बट ये हमारा एनसीईआरटी का ही पार्ट है। चलो जी,
अब आ जाओ जी, पहले हम लोग को क्या समझनी थी, इसकी कहानी समझनी है कि मैम हमारा हो क्या रहा था। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा जल्दी से सारा का सारा देख लेंगे और आप बताओगे कि हम सही गए हैं या नहीं। हमारा पास मेगास्पोर मदर सेल था, ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म के साथ, और वो हमारा मैम 4 में डिवाइड हो गया था। कौन से प्रोसेस से? मियोसिस से। यही आप एग्जाम में बना के आ जाना और 100% ये क्वेश्चन आएगा। 3 मैम डी जनरेट कर गए थे, ठीक है, और एक जो हमारा था मैम फंक्शनल था, और इसी को हमने आगे लेके गए थे, फंक्शनल वाला, ठीक है। इसका नाम यहाँ लिख दो, 1 फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, मेगास्पोर। और यहाँ पे भी साथ में आपको थोड़ा सा लिखना होगा कि ये 4 मेगास्पोर थे, ठीक है, ये 4 मेगास्पोर थे। उसके बाद ये फंक्शनल मेगास्पोर हमारा क्या बनाएगा मैम, अब एम्ब्रियो सैक बनाएगा, और हमको देखना है कि कैसे बनाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं मैम, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है मैम पॉलीगोनम। ये लाइन पूरी क्लियर होगी आपको? चलो जी, अब अगर आपको ये लाइन बिल्कुल क्लियर है तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लाइन वाइज लाइन पढ़ते जाएंगे आपकी एनसीईआरटी के थ्रू। क्या कह रहा है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा होगा कि यहाँ पे अब हमारे पास क्या आएंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आएंगे। क्या कहते हैं बच्चे इसको? हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कैसे हैं हमारे, किसके डेवलपमेंट कर रहे हैं हम? फीमेल गैमेटोफाइट का, क्योंकि यही हमारा क्या बनाया था, अभी अभी जस्ट पढ़ के हटे हो कि यही मैम हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। यही बोला था लास्ट वर्ड हमने, अभी गैमेटोफाइट बनाएगा। हाँ जी मैम, यही बोला था। तो हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की कहानी के अंदर। सबसे पहले जो हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, जो हमारा ये फंक्शनल वाला हैप्लॉइड, अब ये कैसा हो गया है, हैप्लॉइड हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, ये कैसा है, हैप्लॉइड मेगास्पोर है। तो आप अगर चाहो तो ऐसे का ऐसे ही लिख सकते हो कि सबसे पहले मैम जो हमारा फंक्शनल प्लस हैप्लॉइड, चलो हैप्लॉइड का साइन बना दूंगी मैं, मेगास्पोर जो है वो क्या करेगा, ठीक है। हैप्लॉइड जो है ये हमारा क्या है, फर्स्ट सेल है। क्या है बच्चा जी? ये हमारा फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। ये याद रहेगा आपको, फंक्शनल मेगास्पोर क्या है, इट इज अ फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आई होप ये सब आपको क्लियर हो रहा है, या ऊपर से जहां जिस पॉइंट पे भी आपको लगे ना कि आपके ऊपर से उड़ रहा है तो आप मुझे उस पॉइंट पे पूछ सकते हैं। चलो जी, पहला पॉइंट तो मैम हमको ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैम इसी फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लियस में होगा क्या, डिवीजन स्टार्ट। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैम कि इस फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देयर विल बी नो साइटोकाइनेसिस। कितनों को ये बात क्लियर हुई? मेरे अकॉर्डिंग ये आपको पहले से भी पता होगी, है ना, कि यहाँ पे मैम कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। और जो हमारा डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, वो कैसा डिवीजन होगा, बोलो जी, किस हिसाब का डिवीजन होगा ये? माइटोटिक। बिल्कुल सही आजाद जी, माइटोलॉजी। ठीक है। अभी तक हम लोग कैसा पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मैम मियोटिक। अभी हमारा जो मेगास्पोर्स बने थे उससे हमारा मेगास्पोर मदर सेल से, बच्चा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है और आप आंसर प्रॉपरली ध्यान से सुन के दीजिए। मेगास्पोर से हमारे जो 4 मेगास्पोर्स बने थे वो हमारे मियोसिस डिवीजन के थ्रू बने थे। बट यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस डिवीजन किसमें चलेगा, यहाँ पे आप साथ में लिख लो, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई ही चलेगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या चल रहा है, हमारा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई ही चल रहा है। अब इस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई में सबसे पहला हमारा कौन सा, माइटोटिक डिवीजन हुआ। एक सेकेंड देना बच्चे प्लीज मुझे। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। थैंक यू बच्चों। चलो, हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई स्टार्ट हो गया।
चलिए जी मैम, हमारा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे हो गया। अब ये जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई होगा ना, तो ये कैसे होगा कि ये डिवाइड करके क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल्स में मूव करेंगे। ये एक जो सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है। अमन जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई? कितनों को अच्छा समझ में नहीं आया, पहले को मुझे बताओगे? मैम मुझे तो आया, मैं एनसीईआरटी खोल के बैठा था। क्लियर है। आज शक्ल पे मत जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट बार बार आ जा रही है, थोड़ा सा नाटक हो रहा है लाइट का, वरना आपको पता है लाइट का कोई इशू नहीं है, बट स्लाइड्स में तो समझ में आ रहा होगा यार, ऐसे मत। मैम नेटवर्क इशू होने की वजह से नहीं ले पा रहा क्लास ठीक से। अमन तो यार ये तो आपका प्रॉब्लम हुआ ना, मैं सोचू मैं इतना बुरा पढ़ा रही हूँ आज तुम लोग को, बल्कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। चलो अमन एक बार आप ध्यान से फिर से सुन लो। लास्ट टाइम मैं रिवाइज बता रही हूँ, फिर मैं इसको रिवाइज नहीं करवाऊंगी, बिकॉज आज हमें पॉलिनेशन भी स्टार्ट करना है, ठीक है? और आधे घंटे का ही टाइम हमारे पास रह गया, मैं लगातार 2-2.5 घंटे से बोल रही हूँ, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ध्यान से सुनो, हम लोगों ने कहाँ तक अभी तक अमन किया है, ठीक है? आई होप अब आपका नेटवर्क सही चलेगा। हमने अभी तक जो पार्ट पढ़ा, आदर्श जी कोई बात नहीं, एक लास्ट बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? आपका भी रिवीजन ही हो जाएगा। हमने लास्ट जो अभी पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल है। उस मेगास्पोर मदर सेल में हमारी मियोसिस हुई है। कौन सा डिवीजन हुआ है अमन? मियोसिस डिवीजन हुई है। उस मियोसिस डिवीजन से हमारा क्या हुआ है कि ये जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल था, उसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हमने थोड़ा सा आपको, शायद अगर आपने नहीं देख पाया होगा उस टाइम पे, तो हमने जो पढ़ा था कि इसका जो न्यूक्लियस है वो एकदम प्रोमिनेंट होता है, मतलब एकदम प्रॉपर शेप वाला। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब ये 4 में डिवाइड हो जाता है मियोसिस डिवीजन के थ्रू। इनमें से 3 जो होते हैं वो हमारे डीजेनरेट कर जाते हैं, सिर्फ इकलौता मेगास्पोर रह जाता है। एक मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर बना रहा है। कौन से प्रोसेस से? मेगा, हाँ जी कोई बात नहीं है आदर्श, उन्होंने एडवाइस ले ली, ठीक है? नेक्स्ट टाइम के लिए हम ये सबको एडवाइस देंगे। थैंक यू सो मच बच्चे। चलो, एंड थैंक यू ऑल ऑल्सो कि एक बार दोबारा से आप सुन रहे हो और दो बार सुन चुके हो। एक हमारा डीजेनरेट हो जा, मतलब एक हमारा सिर्फ फंक्शनल रह जाता है, बाकी सारे बच्चे हमारे ये सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। इस फंक्शनल वाले को हम क्या कहते हैं? 1 फंक्शनल मेगास्पोर है। और यही हमारा ना, एक जब हमारा मेगास्पोर बच्चे क्या बना रहा है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। एक फंक्शनल मेगास्पोर एक एम्ब्रियो सैक बनाता है, तो उसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैम ऐसा भी रहा होगा कि 2 फंक्शनल मेगास्पोर मिलके एक एम्ब्रियो सैक भी बना रहे होंगे, ठीक है? थोड़ा सा विजुलाइज करके चलोगे तो उसको हम शायद बाइस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। अब वो कहाँ होता है वो आप खुद देखेंगे। इसका फिलहाल हमने पॉलीगोनम एग्जाम्पल पढ़ा था। और इसी एम्ब्रियो सैक से हमारा क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, या कह लो कि इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और अब इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है? अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि यहाँ पे हमने एक फंक्शनल मेगास्पोर ले लिया। अब इसमें ये क्या है, हमारा फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट का। ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी है। अब मेन कहानी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनिए अमन अब, ठीक है? कि ये रहा हमारा फंक्शनल इसमें अब हमारा कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पे मैम हमारा माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं चल रहा है। तो ये हमारा जब डिवीजन हुआ, तो हमारे डिवीजन के बाद क्या हुआ, जो ये न्यूक्लियस थे वो क्या हो गए, एक एक एंड पे आ गए, ठीक है? गॉड, ये क्या हो गए बच्चे जी, हमारे एक एक एंड पे आ गए। और इसको हम क्या कहते हैं? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। कितनों को समझ में आई ये बात? इसको हम कहते हैं बच्चा जी ट्रू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं अब हम। चलो, अब ये 2 न्यूक्लियो एम्ब्रियो सैक हमारा, अब इसमें क्या होगा? इसमें 2 टाइप से और माइटोटिक डिवीजन चलेंगी। क्या होगा? 2 सीक्वेंशियल, मतलब लगातार, ठीक है? 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन ही चलेगी। कौन सी बच्चे जी? माइटोटिक डिवीजन चलेगी। अब 2 माइटोटिक डिवीजन चलेंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो जी, 2 एरो इसलिए मैंने बना दिए। 4 न्यूक्लियस बढ़ेगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 8 बढ़ेगी। 3 4 ऊपर और 4 ही नीचे, कुछ इस हिसाब से हो जाएंगे ये हमारे। क्यों जी? मैम पहले 4 ही होंगी ना बस। 3 ये और बीच में 2 आए थे। 2 से मैंने ज्यादा आपको- 4 बनाऊंगा। मैम 2 की आपने अभी। सुनो मेरी बात, मैंने कहा 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन चलेंगे, तो 2 का मतलब क्या हुआ?
मतलब पहले वो 2 से 4 में, फिर 4 से 8 में। दूसरे यहाँ पे बीच में कहीं 4, चलो यार तुम लोग को एक एक करके ही बताते हैं, 2 नहीं, चलो यहाँ पे हम यही लिख देते हैं माइटोटिक्स, लेकिन पहले वही देती हूँ। 2 माइटोटिक को चलेंगे तो हमने पहले 1 से क्या बल दिए है, 4 बना देते हैं। ये लो जी, खुश। इसको हम क्या कहेंगे, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, करेक्ट। यस मैम। ये एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे फिर से एक और माइटोटिक डिवीजन होगा, करेक्ट। बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है, ऊपर करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। चलो यहाँ पे हमारा फिर से एक और होगा, और हमारे 4 बन गए थे, अब यहाँ पे हमारे कैसे हो जाएंगे, 8। कुछ इस हिसाब से रहेंगे। इसको क्या होगे, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब क्या, एम्ब्रियो सैक स्टेज है ये, ठीक है, ES फॉर एम्ब्रियो सैक स्टेज। अब क्या होगा बच्चा जी यहाँ पे, बोलो बोलो, कौन सा माइक्रोपिलर एंड है, कौन सा चैल्जल एंड है, अभी तक ये क्लियर हो रहा है आपको, बोलो जी। हाँ जी मैम। अब इसमें हमारा होगा अरेंजमेंट। क्या होगा बच्चा जी, बहुत ही प्यारा तरीके से अरेंजमेंट होगा, ठीक है। कैसे, ये एक अच्छा सा एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाओ, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। 8 न्यूक्लियट के बाद इसमें कैसे होते हैं, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। ऑलवेज मेक अ गुड कलरफुल डायग्राम इन योर एग्जाम्स, ठीक है, तो उससे आपके मार्क्स भी और अच्छे मिलते हैं। एंड ये रहे तो, बताएं जी, कितनों को समझ में, एनसीईआरटी में तो अलग ही बना है ये कलरफुल वाला। अभी आ रही हूँ एनसीईआरटी पे भी मैं, सेम ही है, बस डायग्राम बीच भी में है, 2 ठीक है। पोलर निकला ये है हमारे ना, पास क्या एक क्या है, पॉइंट होता है। चलो अभी इसके लिए, अभी के लिए इसके लिए लेबलिंग देख लो कि ये क्या है, 3 हमारे मैम, एंटीपोडल। एंटीपोडल। पक्का, यस मैम। चलिए जी, एग्जैक्टली। हमारे एंटीपोडल्स हैं। कौन से एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडल्स, छलाजल है। फिलाजल पोड। चैरजल एंड की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे 2 हमारे ये क्या है, ऐसे करके इसको कवर कर दो, फिलीफॉर्म एप्टेटस। क्या, अच्छा मैम, ये सिनर्जी। सिनर्जिड्स। लड़की ने मुझे ही डरा दिया है, ठीक है। इनको हम कहते हैं बच्चा सिनर्जिड्स। एक इकलौता हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो या एग, एग या एम्ब्रियो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। और ये 2 छोटे छोटे से बेचारे हमारे क्या है, पोलर पोलर, न्यूक्लियोइड। अलग से नहीं बताऊं, पता चला, वरना बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने तो 8 से 10 बना दिया है यहाँ पे। ये दोनों बच्चे हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं, यस मैम। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि अब आपको देखो, ये तो क्लियरली दिख रहे हैं कि हमारे पास 8 न्यूक्लिएट है, क्योंकि आपने खुद ने बनाए हैं, 2 से 4, 4 से 8, राइट, क्योंकि 3 सीक्वेंशियली माइटोटिक डिवीजन चले हैं। बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि इसमें 8 तो न्यूक्लियस है, बट सेल कहाँ पे हो है, ठीक है। तो सेल के लिए आपको कैसे समझना होगा, सेल के लिए आपको समझना होगा कि एक सेल हमारा ये है जो कि एंटीपोडल का है, और इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, करेक्ट। यस मैम। ठीक है, दूसरा सेल ये है, एंटीपोडल का ही है वो भी, और इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, गॉट इट। तीसरा है हमारा ये सेल, जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है। सिमिलर इस दी कहानी क्या, 3 हमारे एंटीपोडल सेल्स हो गए, क्लियर हो गए, और 3 ही मैम हमारे न्यूक्लियस भी है, सेल फिर न्यूक्लियस, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 हमारे सिनर्जिड्स हैं, और सिनर्जिड्स के अंदर उनके न्यूक्लियस है, ठीक है। तो 2 सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, 2 सिनर्जिड सेल है, और 2 ही उनके न्यूक्लियस है। और एक हमारा ये एग सेल है, एग सेल, और उसके अंदर एग का न्यूक्लियस, ठीक है। एक सेल एक न्यूक्लियस, कितने हो गए टोटल, ये 1 2 3 8 4, हो गए। 8 निकलिए। अभी तक ये मैम 6 हो गए। ठीक है, हमने 6 सेल 6 न्यूक्लियस, ये बिल्कुल हमारा क्लियर है मैम, ठीक है। अब हमारे पास 2 न्यूक्लियाई तो ये है, क्योंकि हमने नाम ही इनका क्या दिया है, पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई की कहानी हमारी क्या है कि 2 न्यूक्लियाई है, बट इनमें सेल कितने हैं, ये पूरा एक बचा हुआ है ना रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है।
इस पूरे रिमेनिंग पोर्शन को, ये बचा हुआ जो है, दैट इज योर इकलौता सेल। ठीक है, यस सर। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये 7 सेल है एंड 8 न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई हमारे पास सिर्फ एक सेल है। कितनों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है? ये डायग्राम भी क्लियर हो गया है, कितने माइटोटिक डिवीजन, कितना मियोटिक डिवीजन, मैम सब सेल कुछ कितना क्लियर होगा है। इसमें? भैया लड़के, देखो क्या पढ़े हो अभी तक? अभी तक हमारे सब में बराबर बराबर थे, बस पोलर न्यूक्लियाई, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, तो कितने सेल हो गए? 7 सेल, 8 न्यूक्लियाई, यही हुआ। यस मैम। यस मैम। किसी को रत्ती भर भी कंफ्यूजन अब इस पार्ट में? नो मैम। और कोई भी अगर चाहता हो कि मैं एक बार और रिपीट कर दूं, और तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। नो मैम। क्लियर है? अब हम लोग इसको एक एक लाइन से पढ़ते हैं। मैम। ठीक है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये ईच एंड एवरी लाइन जो है आपकी एनसीईआरटी में मेंशन हुई है, जितनी मैंने बोली है, जितनी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और जितनों ने खोली होगी एनसीईआरटी उनको सबको दिख रहा होगा। ठीक है, बट अब हम पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा स्लाइड की हेल्प से, सो दैट आपको थोड़ा सा क्या है, एक इमेज मिलती है कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे। ठीक है, फटाफट से देख लेंगे, बिकॉज आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। क्या कह रहा है ये? The nucleus of a functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei। हाँ जी, बिल्कुल इमेज क्लियर है हमारी। मेगास्पोर हम लोग, चलो एक और बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही है, ये मेगास्पोर हमारा क्या डिवाइड कर रहा है? डिवाइड करेगा और 2 न्यूक्लियाई। अच्छा, कोई तो बोला था ना भी एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम नहीं है, दिखा एनसीईआरटी का डायग्राम? क्यों क्यों? सेम है मैम। हाँ जी, ठीक है, अब मैं बना तो नहीं सकती ना वैसा डायग्राम यार। चलो, ये रहा हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम, कि ये रहे हमारे पहले, ये था हमारा मेगास्पोर फंक्शनल वाला। फिर देखिए दो यार, ठीक है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, यहाँ पे हमारे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है, ये 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ऐसी ही आपके में दी हुई है। यहाँ पे मतलब क्या चल रहा होगा? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, होश में बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, और ये थर्ड माइटोटिक डिवीजन। क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। पे है एक से। ठीक है, मैंने इसीलिए बना दिया अपने तरफ से, क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी में शायद ना हो। चलो जी, अब ये क्या कह रहे हैं? दे मूव टू ऑपोजिट पोल, डिवाइड किया, ऑपोजिट पोल पे मूव कर गए, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। द न्यूक्लियाई डिवाइड्स अगेन 2 टाइम्स, फॉर्मिंग 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लिएट। अब क्या कह रहे हैं? दीज डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर। कैसे डिवीजन है? फ्री न्यूक्लियर है। मतलब क्या मैम? मतलब ये कि इन न्यूक्लियर डिवीजन के बाद हमारा साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ अभी तक। यही बात पढ़ी है हमने? हाँ जी मैम, ये बात पढ़ी है हमने, लिखी थी। ठीक है, कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर डिवीजन कैसा हो रहा है कि सिर्फ न्यूक्लियर में डिवीजन चलेगा, देयर विल बी नो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कब होगी? अब होगी। ठीक है, क्योंकि ये सारे हमारे सेल्स बन गए थे, अब ये हमारे कवर होंगे। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज, cell walls are laid down, leading to the organization of typical female gametophyte। ये क्या बनाएगा? अब ये हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट अगर आप लोग को ये वाला हार्ड वाला नहीं बनाने का मन है, देन यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर डायग्राम, एंड ट्रस्ट मी, टीचर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल भी है, इस वालों को बनाना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है ही यार। मैम ये बुक में ना बस करके दिखा रखा है। क्या किया हुआ बच्चे? मैम जो पहला वाला डायग्राम है ना, उसको अपोजिट करके फिर दिखा रखा है, इसलिए कंफ्यूजन होती है बुक में। हाँ ठीक है, तो आप अगर चाहो तो ये वाला डायग्राम जो मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, ये डायग्राम सेम टू सेम बना के आ सकते हो एग्जाम में, सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा, बिकॉज आप, बट हाँ अब ये मत करना कि कुछ भी लेबलिंग मिस करके आना। ठीक है, ईच एंड एवरी लेबलिंग डालते रहना, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक और ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, और फिर इसको पूरा अरेंजमेंट दिखा देना कि किस हिसाब से ये अरेंज हो रहा है। चलो जी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। अब हम क्या कह रहे हैं? अब ये कि 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। अब जब 8 न्यूक्लियर स्टेज तक हम पहुंच गए हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आना स्टार्ट हुई है? सेल वॉल। मतलब क्या स्टार्ट हो गया? सेल वॉल का क्या कहते हैं? सेल वॉल हमारी आने लगी है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सेल्स एक पर्टिकुलर उसमें आने लगेंगी।
अब क्या कह रहे हैं, एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल, और ये सेल में ऑर्गेनाइज हो लगी। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, वही चीज फिर से, जो 2 न्यूक्लियाई हमारे बच जाएंगे वो हमारे क्या है, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं, आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। इसी को हम क्या कहते हैं, लार्ज सेंट्रल सेल कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये बात। इसको आप Yes, ma'am. कर सकते हो एसी करके, जैसे मैंने बचपन में जो याद किया था वो एसी करके याद किया था। एंटीपोडल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे चैल्जल एंड के पास। ठीक है, आई डोंट नो आप लोग कैसे याद करते हो, वैसे मैं बहुत ज्यादा ट्रिक्स में बिलीव नहीं करती हूँ, बट थोड़ी बहुत चीजें जो कॉमन सेंस से याद रह जाती हैं उनमें कर सकते हैं। और जब एसी याद है आपको तो ये तो याद ही हो ही जाएगा अपने आप। और अगर इसको भी करना है तो आप किससे, आपके है ना वो फेमस MS धोनी, जिनकी टीम आजकल बहुत हार रही है। ठीक है, तो माइक्रोपोलर एंड्स के पास क्या है, हमारे सिनर्जिड्स। ठीक है, चलो जी, ये समझ में आ गया ना, पोलर न्यूक्लियाई कौन से सेल में प्रेजेंट है, हमारे सेंट्रल सेल में। बिकॉज ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जो आप लोग खा जाते हो। चलो जी, आ जाओ। देखो जितनी बातें हमने पढ़ी थी सारी वही दी हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे दोबारा से, क्योंकि अब हमको क्या करना है, फटाफट से पॉलिनेशन, कितना रह गया यार, हाँ 2 स्लाइड्स रहेगी, पॉलिनेशन स्टार्ट कर देंगे आज की क्लास में हम, और 10 मिनट में लगभग हमारा बहुत सारा हो भी जाएगा। चलो, क्या कह रहा है ये हमारा, अच्छा बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही क्लास आज, No, नो ma'am. मैम। कह रहे थे कि बहुत फास्ट जा रहा है। ठीक है, चलो अब ये क्या कह रहे हैं कि अ टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक में, अब हमें बहुत अच्छे से पता है रट गया है, कितने हैं, 8 न्यूक्लिएट है और 7 सेल्ड है। ठीक है मैम, रट गया है। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड एट द माइक्रोपेलर एंड, ये रहे, कौन कौन से होते हैं मैम इसमें, माइक्रोपेलर एंड फॉर्म क्या करते हैं, एग apparatus को फॉर्म करते हैं। और एग apparatus में हमारे क्या क्या है, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 egg cell। माइक्रोपेलर एंड्स में क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा एग apparatus फॉर्म हो रहा है मैम, जो उसमें हमारा क्या है, 2 सिनर्जिड्स और 1 egg cell है। अब सिनर्जिड्स हैव अ स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग एट द माइक्रोपेलर टिप। ये क्या है, माइक्रोपेलर टिप पे एक क्या थिकनिंग प्रेजेंट है, जिसका नाम अभी किसी बच्ची ने लिया था क्लास में, शायद नंदिता ने। उन्हीं को हम कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, माइक्रोपेलर एंड के पास, किसमें होती है, सिनर्जिड्स में होती है। और ये क्या करती है, इसका काम होता है पॉलन ट्यूब को गाइड करना, कहाँ तक पहुंचाने के लिए, एग तक पहुंचाने के लिए। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट। Yes, ma'am. हमें एक बार और समझा दीजिए इसे। देखो जी, सिनर्जिड्स के पास नीचे साइड में, माइक्रोपेलर एंड के साइड में क्या होता है ना, ऊपर नहीं नीचे साइड में क्या है, एक थिकनिंग प्रेजेंट है। थिकनिंग मतलब मोटे मोटे से कुछ माइक्रोपेलर टिप पे कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है, जिनका नाम हमारा क्या है, जिनका नाम है हमारा, जस्ट 1 सेकंड, क्या बन गया, चलो, जिनका नाम है हमारा फिलीफॉर्म apparatus। पानी नहीं है, वो अलार्म था मेरा। ठीक है, फिलीफॉर्म apparatus हम उन्हें कहते हैं। और ये फिलीफॉर्म apparatus का काम क्या है, जैसे ये पैर की शेप में दिख रहे हैं ना, पैर आपको गाइड करता है कि आपको कहाँ जाना है, तो वही ये पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि भाई आपका एग कहाँ है, ये रहा, जहाँ पे आपको गैमीट से फ्यूज करना है। ठीक है, अब समझ में आया जी। यस मैम। और ये रहा उसका काम, बस इतना। फिलीफॉर्म सेल्स के बारे में बहुत ज्यादा रामायण आपसे नहीं पूछी जाती, बस इतना ही पूछा जाता है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस में होता है। तो 2 ही बात है, सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है और माइक्रोपेलर एंड के साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो जी, अब आगे कहानी क्या है, 3 सेल्स एट द चैल्जल एंड, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, रट गया है आपको। और एक लार्ज सेंट्रल सेल है जिसमें 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब ये रहा फिर से वही सारा कहानी, जिसको आपको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेलिंग में जाने का मन है तो वो इनको देख सकता है। ठीक है ये भी सेम ही सब कुछ, ये रहा चैल्जल एंड, ये रहा हमारा माइक्रोपेलर एंड, और यहाँ पे हमारे क्या है, मियोटिक डिवीजन, टेट्राड बना है। सेम वही चीजें सारा का सारा डीजेनरेट हो जाते हैं। बाकी 3 टेट्राड्स हमारे, सिर्फ एक फंक्शनल रह जाता है, फंक्शनल से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 8, और 8 से फिर ये कुछ इस हिसाब से क्या होंगे, अरेंजमेंट इनका होगा। कहाँ से एंटर करता है, यहाँ पे कहीं हमारा फिलीफॉर्म जो है सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, किस जगह पे, ये रहा। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, चलो जी, ये हमारा माइक्रोपेलर एंड है। सेम ही डायग्राम है, बस वही था कि जो डायग्राम आपके दिमाग में बैठ जाए, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा वाला बैठ जाएगा जो मैंने हैंड रिटन बनाया है। ठीक है, चले जी, एक बार आप देख लेंगे
और अगर इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हम नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पे भी आपकी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। बताएं जी, बिल्कुल क्लियर है आपको? बिकॉज अब हमारे जो थोड़े से इजी टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, ये बच्चों वाले, ठीक है। यस मैम। चलो, पॉलिनेशन बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, क्या होता है? मैम ट्रांसफर ऑफ पॉलन ट्रांसफर ऑफ सीड इनटू स्टिग्मा चलो, ऑन कितने स्टिग्मा। कौन से कर सकते हो? कौन कौन से हैं हमारे पास? मैम पोलन की बायोटिक और अबायोटिक। नहीं, बायोटिक अबायोटिक तो बच्चे फैक्टर हुए, ठीक है। बायोटिक और अबायोटिक हमारे क्या है? फैक्टर्स हैं। बट पॉलिनेशन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप्स के होता है ना। टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोगैमी, जैसे और जीटोगैमी। ऑटोगैमी, गिटरोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है, जैसे उसका नाम, जैसे हमारा होता है ना, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है। तो वही कि एक फ्लावर है, ठीक है, तो कलर डायग्राम बन गया, ठीक है। एक हमारा फ्लावर होगा, ऐसे करके फ्लावर बना लेते हैं, ठीक है। उसी में हमारा क्या है? पिस्टल, पिस्टिल या कार्पेल। और उसी में हमारा क्या है? एंथर। एंथर, ठीक है। क्लोजली एसोसिएटेड है ये एक दूसरे से, बहुत ही पास पास है। और क्या हुआ? सेम ही फ्लावर में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये होता है ऑटोगैमी। बट ये एक्चुअली कैसे देखने को होती है? रेयरली होती है ये। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए ना, इसके लिए हमें पॉसिबिलिटी चाहिए कि स्टिग्मा भी सही टाइम पे आ रहा हो। स्टिग्मा नहीं, क्या बोलते हैं, पॉलन जो है हमारा वो सही टाइम पे मैच्योर हो रहा हो, और सेम ही टाइम पे जो स्टिग्मा है उसको कैच करके एग के साथ फ्यूज भी करवा रहा हो, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो ये ऑटोगैमी है दैट इज वेरी रेयर। अब दूसरी क्या है? गिटनोगैमी। गिटनोगैमी का क्या कहानी है? मैम सेम प्लांट में होगा बट मतलब डिफरेंट फ्लावर होंगे। ठीक है, ये रहा हमारा गिटनोगैमी, कि ये रहा हमारा फ्लावर। फ्लावर का कलर तो सेम ही रहेगा भाई, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम क्या होता है ना, कुछ बच्चों के दिमाग में तुरंत बैठ जाता है, इसलिए मैं डायग्राम्स के थोड़ा सा कराती हूँ, ठीक है। ये हमारा सेम प्लांट दिख रहा है आपको, ठीक है। यस मैम। हमारा Yes, ma'am. same plant है, अलग अलग प्लांट नहीं है। चलो एक और यहाँ पे भी देख लो, ठीक है। ये रहा हमारा सेम ही प्लांट पे एक फ्लावर प्रेजेंट है, और उसी में हमारे क्या है? एंथर है, उसी में हमारे स्टिग्मा है। ये आपस में क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी, एक क्रॉस पॉलिनेशन ही हुआ एक तरीके से। ये आपस में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? गिटनोगैमी। कि प्लांट हमारा, बट जो एंथर और स्टिग्मा का जो हमारा एंथर और स्टिग्मा, या कह लो पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा जो होंगे वो अलग अलग फ्लावर से आ रहे होंगे, सेम फ्लावर के नहीं होंगे, बट प्लांट सेम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है हमारा? जीनोगैमी है भाई। वीनो। एक ये रहा, और दूसरा यहाँ पे बना लेते हैं। भाई जी माइक म्यूट कर ले। आनंद जी, कौन है ये? आनंद है? माइक म्यूट करें अपना। ये ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा फ्लावर। कौन है ये? अनम, अपना माइक म्यूट करो बच्चे। कहाँ रखा है इस लड़की ने फोन? मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर दूं? मैम माइक ऑफ कर दो, चैट नहीं। माइक ऑफ कर दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं बोल तो रही हूँ, बच्चे को सुन ही नहीं रही है, क्या करूं मैं? अभी के माइक ऑफ कर देते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से खोल लेंगे, ठीक है। माइक ऑफ कर दो। वो माइक ऑफ नो मैम। हो गया, ठीक है। आप लोग मैसेज से रहना, और अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम होती है नेटवर्क की, तो प्लीज मेक अ कॉल ऑन माय नंबर, ठीक है। चलो जी, अब ये आ गया हमारा तीसरा कहानी, कि ये रहा एक हमारा प्लांट, ये प्लांट ए है और ये हमारा प्लांट बी है, और इनके बीच में अब हमारी क्या होगी? पॉलिनेशन चलेगी, ठीक है। अब ये किससे होंगे? ये हमारे फैक्टर सभी डिपेंड करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई तीनों के तीनों डायग्राम के थ्रू आपको? ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी,
चलो जी, बिल्कुल क्लियर हो गए। और ऑटोगैमी की तो स्पेलिंग पता ही है तुम्हें। चलो चलिए लास्ट, अच्छा एक चीज हमारी रह गई, चलो वो ऑटोगैमी के साथ ही बढ़ाऊंगी, ठीक है। बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ पॉलन, 3 टाइप की हमारी चल रही थी, ऑटोगैमी पढ़ ली, जिट्रोगैमी पढ़ ली और जीनोगैमी पढ़ ली। ऑटो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। एक बार कैसे लिखना है बस वो फटाफट से देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। और इट इज व्हाट, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। हाँ मैम, आपने भी यही पढ़ाया था। इन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। मैंने भी यही बात बोली थी आपसे कि हाँ मैम, कंप्लीट ऑटोगैमी क्या होती है, हमारी रेयर होती है। फिर कह रहा है ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर, वही चीज जो मैंने आपको बताई, मैंने वर्ड नहीं यूज किया था इतना स्पेसिफिक, कि ये क्या चाहिए, इसमें सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या, कि हाँ भाई क्या बोलते हैं, पॉलन रिलीज हो रहा है, स्टिग्मा भी जो है रिसेप्टिव होना चाहिए, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मैम सिंक्रोनाइजेशन। ये पर्टिकुलर उसे टाइम चाहिए कि हाँ इस टाइम पे हमारा स्टिग्मा भी रिसेप्टिव है, रिसीव करने के लिए रेडी है पॉलन ग्रेन्स को, और पॉलन भी इमीडिएट रिसीव होने चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या, कि दोनों आपस में बहुत ही क्लोज होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है ऑटोगैमी आपको? एक बार ऐसे थम्स अप बस, ठीक है, थैंक यू। हाँ ये वाला पार्ट मैंने उस टाइम आपको नहीं बताया। कौन सा बच्चा जी, कि ऑटोगैमी जो है, पहले तो एग्जांपल ही देख लो, वायला, ऑक्सैलिस, पोमेनेलिया, इन सब में होते हैं। और ये ना 2 टाइप्स के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हमारे प्लांट्स हैं, ये हमारे 2 टाइप के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। पहला है चास्मोगैमस एंड दूसरा है क्लिस्टोगैमस। थोड़ा सा माइक ऑफ करूं मैं, मतलब ऑन, बस मुझे भी ना बिना उसके पढ़ाई में मजा नहीं आता, आदत पड़ गई ना वो। जस्ट एक सेकंड करते हैं, शायद अब उन्होंने ऑफ कर लिया और हमने अपना, हाँ जी नहीं ऑन है उनका। अनम जी कहाँ माए, टीवी ऑन करके छोड़ दिया था आपने? चलो मैम ये क्लास ज्वाइन करके गायब हो गया है। हो गया या हो गई है? अनम आई गेस लड़की है। सॉरी चलो मैम। कोई नहीं, चलो जी कोई ना, ठीक है, हो जाता है कभी कभार। एक बार मेरे साथ भी हो चुका है, मैं रिवीजन क्लास ले रही थी, बस मेरी मम्मी आ गई, मैं उनसे बातें करने लगी और माइक म्यूट नहीं है। चलो वो हो जाता है समटाइम। चलो हमने, अच्छा कोई मुझे बता पाएगा क्या होता है चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस? डायग्राम ये रहा दोनों, कोई भी बच्चा क्लास का। फ्लावर ओपन होता है और क्लिस्टोगैमस के अंदर फ्लावर क्लोज्ड होता है, जो उसके पार्ट्स होते हैं वो अंदर होते हैं, एंथर और वो सब ओवरी वगैरह। बिल्कुल सही बोली है लड़की, ठीक है। चास्मोगैमस को हम क्या कहते हैं, ओपन फ्लावर्स कहते हैं, और क्लिस्टोगैमस को हम क्लोज फ्लावर्स कहते हैं। कैसे याद रखोगे ये बात, क्लिस्टोगैमस स्पेलिंग ही बता रहा है अपना, CLOSED क्लोज होता है ना, तो वही चीज वो भी बता रहा है, CL फॉर क्लोज, ठीक है। जब ये याद है, थोड़ा सा हिंट मिल गया है, तो क्लाज्मोगैमस तो अपने आप याद भी रखोगे। ओके जी आदर्श जी, बहुत शुक्रिया। तस्लीम जी नहीं आए यार, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, वो बेचारे सोचते होंगे कि मैम आप डेली तो टांग देती हो हमें दूसरे बैच में। चलो जी कोई नहीं। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डायग्राम और देखोगे तो आपको ओपन फ्लावर का मतलब क्लियरली दिख रहा होगा, कि हमारे इसमें आपको क्या दिख रहा है, एंथर प्लस हमारा जो स्टिग्मा है वो कैसे है, ओपन है, एक्सपोज्ड है एक दूसरे से, ठीक है। बल्कि क्लाज्मोगैमस में क्या हो रहा है, क्लाज्मोगैमस में ये इसके अंदर बंद है, क्लोज्ड है। तो किसमें चांसेस ऑफ ऑटोगैमी ज्यादा होगा, बोलो जी? क्लिस्टोगैमस में, बिल्कुल सही बोला लड़का, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो जी क्या कह रहे हैं ये, चलो चास्मोगैमस को देख लो एक बार, कि these they are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma, कि इनका कैसे है, एक्सपोज्ड है, ओपनली दिख रहा है, ये एंथर ये स्टिग्मा, ठीक है। और क्लिस्टोगैमस का क्या है, कि ये ओपन नहीं होते हैं कभी भी। इसकी वजह से क्या होता है, कि एंथर और स्टिग्मा वही है ना, एक दम बंद डब्बे के अंदर है, तो एंथर और स्टिग्मा पास पास में ही है। दूसरा क्या है, कि ये प्योरली ऑटोगैमस है हमारे, कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास, ठीक है।
When anther dehiscence in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma for pollination. वही जैसे एंथर हमारा बर्स्ट हुआ, pollen grains क्या हुए, स्टिग्मा पे जाके चिपक गए, pollination हो गया। चलो दूसरा कह रहा है कि क्लेस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। मतलब ये क्या बनाते हैं, सीड्स बना लेते हैं कब, जब अगर हमारे पास पॉलिनेटर कोई भी नहीं है तब भी, पॉलिनेटर की इनको जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्लोज्ड है। अब लास्ट लाइन ये कह रहा है इंपॉर्टेंट कि क्लिस्टोगैमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? चलो 2 स्लाइड्स रह गई आज की क्लास। जब मतलब ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करते रहते हैं उनके जो अंदर की जो न्यूट्रिशन होता है वो खत्म हो जाता है, जिसमें वो इनहिबिटेड डिप्रेशन में चले जाते हैं। नंदिता मुझे मतलब बहुत ज्यादा ऑनेस्टली बताऊं तो समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे थे। शायद आप आंसर सही देना चाह रहे हो, बट मैं आपकी बात को ना थोड़ा सा जल्दी स्पीड में बोल के चले गए। थोड़ा सा डिटेल में बताओ ताकि मतलब आपके ही संगी साथी है उनको भी क्लियर हो कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या हुआ बच्चा। मैम जब मतलब फ्लावर्स बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं ना तो उनके अंदर न्यूट्रिशन या मतलब जो होता है उसके वो खत्म हो जाता है, तो उनके अंदर इनहिबिटेड डिप्रेशन आ जाता है। मैं समझाती हूँ एक सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, आपको मुझे पता चल गया कि थोड़ा बहुत तो आइडिया है इसके बारे में, बट थोड़ी सी डिटेल पे हम जाएंगे कि क्योंकि ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। छोटा सा ही टॉपिक है आपकी क्लास का, मुझे पता है टाइम ओवर होने वाला है, बट 2 ही स्लाइड हमारी रह गई हैं और तुम लोग को बाकी दोनों स्लाइड पता हो गई है। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि दे आर प्रोड्यूस बाय, कैसे फ्लावर्स से प्रोड्यूस हो रही है ये, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, पहले तो ये बताओ। बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्योंकि एंथर और स्टिग्मा दोनों, सॉरी स्टिग्मा नहीं, एंथर और पिस्टिल दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो पहली बात तो ये सीख लो कि इन ब्रीडिंग जो है हमारा मैम बाइसेक्सुअल फ्लावर का किया धरा है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। चलो जी, अब मतलब जो भी इनब्रीडिंग होता है वो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होगा, देखो इसने लास्ट लाइन क्या बोली है आपसे कि जस्ट 1 सेकेंड, कि क्लिस्टोगैमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि क्लिस्टोगैमी से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा होगा या क्रॉस पॉलिनेशन? मैम सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन चल रहा होगा, ठीक है। चलो जी, बट अब हमको करना क्या है, साथ साथ कहानी में सुनते जाना, ठीक है। सिर्फ ये चल रहा होगा, बट हम करवाना क्या चाहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के थ्रू, हम सेल्फ पॉलिनेशन की जगह क्या करवाना चाह रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। हाँ जी, हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहिए, हमें ऐसी टेक्निक चाहिए जिससे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर में, दैट टू कौन सा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या कर सके, क्रॉस पॉलिनेशन, क्लिस्टोगैमस, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करवा सके। क्यों ऐसा कराने की क्या जरूरत है? क्योंकि कंटिन्यूअसली जब आप ना सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, क्या होता है, कंटिन्यूअसली जब आप सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो आपकी ईल्ड है ना वो क्या होती है, हाई हाई होती है क्वालिटी में या रिच? मैम रिच। सॉरी, पुअर होती है या रिच होती है? पुअर। बहुत सारी वैरायटीज मिल पाती है उसकी? नो मैम। नो मैम। वही ऑप्शन है कि हाँ आपको रेड आर वाले को, अभी आप थोड़ा बहुत तो आता ही होता है ना, ये इससे क्रॉस कराना है तो हमारा ये आ गया है, ठीक है। अब आप इसी को क्रॉस कराए जा रहे हो, करवाए जा रहे हो, तो इसमें हमें कोई न्यू यील्ड नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमारी यील्ड कैसी है, पुअर है, ठीक है। तो पुअर यील्ड है और एज अ रिजल्ट क्या, क्वालिटी ऑफ सीड भी हमें कैसे मिलेंगे, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद क्या होता है, हमारा सीड्स ही बनने होते हैं, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ सीड है वो भी क्या होगी, क्वालिटी ऑफ सीड भी हमारी कैसे होगी बच्चा जी, पुअर होगी। तो अब हमको क्या करना है, हमको कुछ ऐसी टेक्निक्स लानी है जिससे कि हम क्या कर सके, क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। और उन्हीं टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को, कि हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन की जगह क्रॉस पॉलिनेशन करवा सके, उसे ही हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कितनों को अब ये बात थोड़ी सी पल्ले तो पड़ गई है?
बस दो ही को, 3 4 5 6। चलो जी, थोड़ी सी समझ में आ गई कि क्या हुआ हमारा कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है मैम, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बट हमको क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करना है। ये साइन भी आज से सीख लो। इस साइन का मतलब है कि हमें सेल्फ पॉलिनेशन साइन लगाना जरूरी है क्या करना जरूरी है। मम्मी, साइन जो है ये वाला, यस मैम। ये मतलब होता है ना बच्चे इनहिबिट करना। ठीक है, तो आपको थोड़ी थोड़ी आदतें डालो यार अंजलि मैम की। ठीक है, ये क्या करता है, इनहिबिट करने का है कि हमको सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है और क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। क्यों कराना है भाई, कोई बीमारी है आपको? हाँ जी बीमारी है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन जब हम कंटिन्यूअसली कराते हैं तो हमारी यील्ड बहुत ही पुअर होती है, जिसकी वजह से हमें पुअर क्वालिटी ऑफ सीड मिलते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या डिवाइसेस यूज कर सकते हैं? सच डिवाइसेस। ठीक है, क्या सबसे पहले कौन सी डिवाइस है? एनसीईआरटी कितने लोगों ने खोली है? ये वर्ड दिख रहा है, डाइकोगैमी। क्या होता है डाइकोगैमी? डाइकोगैमी का मतलब है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में मैम क्या ये करते हैं। एनसीईआरटी में है। हाँ जी बच्चा, मुझे पता है एनसीईआरटी का ही वर्ड है। आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे बता रहे हो? मैम पूछ रहा हूँ मैं। मेरे अकॉर्डिंग तो एनसीईआरटी में है। मेरी एक्चुअली एनसीईआरटी अभी बंद है। नहीं है। मुझे नहीं है मैम, अरे यार कैसी बातें कर रहे ये हो जो तुम। आपने बताया इनब्रीडिंग वाला ये भी नहीं है। जस्ट एक मिनट। ये मैम आउट ब्रीडिंग डिवाइस है इसमें। यस मैम। मैम ये अरे यार आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में ही है ये वाला पार्ट, बट अभी हमारी पॉलिनेशन के साथ चल रहा था इसलिए मैंने आपको उसको उसमें कवर करा दिया। कोई बात नहीं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में जब पढ़ोगे तब भी दोबारा से रिपीट हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए आप मतलब बस बोल रखा है उसमें, इतना जैसे आपने बताया ना, वैसे बता मतलब डिटेल में कुछ बता नहीं रखा, बस वर्ड लिखा है ये। तो फिर मैं हूँ किस लिए यहाँ पे, इसीलिए हूँ। ठीक है, दूसरा जो इसका काम है दैट इज योर सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, ये क्या कर लेता है, सेल्फ स्टेरिलिटी लेके आ जाए। तीसरा काम क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी चाहिए हमें। और लास्ट सेक्सुअलिटी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लिस्टोगैमस फ्लावर नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए चैजोगैमस फ्लावर। फ्लावर। क्योंकि क्लिस्टोगैमस कैसे है, क्लोज्ड है, हमारा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, और दो वर्ड्स और भी सीखते चले जाओ यार, क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हारा। मुझे पता है थोड़ा हार्ड लगेगा, बट ज्यादा हार्ड नहीं है। पहला है प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री। ठीक है, और दूसरा है प्रोटोगैनी। ठीक है, प्रोटेंड्री क्या होता है कि मेच्योरेशन हम कर दें फीमेल पार्ट्स का, सॉरी मेल पार्ट्स का पहले मैच्योर, मेल पार्ट्स को पहले मैच्योर कर दें, फीमेल को बाद में करेंगे। ठीक है, और प्रोगाइनी क्या होता है कि फीमेल को पहले मैच्योर कर दो और मेल को बाद में। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये इसके साथ ही आ गया, तो मैंने इसलिए आपको पूरा का पूरा इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक्सप्लेन कर दिया। एल्स बट जब तक मैं आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करती तो आपको ये भी समझ में नहीं आता। हाँ मुझे पता है कि ये किसका हमारा पार्ट है, ये एक्चुअल में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का पार्ट है। ठीक है, बट आई गेस समझ में तो आ गया होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर मैं आपको डायरेक्ट ब्रीडिंग बताती तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आता। ठीक है, ये हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वाला पार्ट है। दोनों एक ही बात में हो गए क्लियर। ठीक है, कि इन ब्रीडिंग अब हमारा होता क्या है। चलो आगे बढ़ जाओ, कहानी बस 2 ही स्लाइड्स रह गई, फिर उसके बाद जाओ अपने अपने घर। मतलब घर में तो हो ही आराम से खाना। इसके बाद जाएंगे मैम। क्या मैम बस दो होगी क्लास ऊपर। हाँ क्लास बंद हो गई फिर अब। चलो, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। पता है ये बात, कोई न्यू बात नहीं बोली इन्होंने। इट इज फंक्शनली क्या, क्रॉस पॉलिनेशन है। पहले तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन। पहला वाला क्या था, ऑटोगैमी, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन था। अच्छा जी, पढ़ने के लिए चलो, बट यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिकली ये भी सिमिलर होंगे हमारे कौन से, ऑटोगैमी वाले फ्लावर से, बिकॉज क्या सेम ही फ्लावर है, सेम ही प्लांट है। लास्ट आता है हमारा जीनोगैमी। यहाँ पे ट्रांसफर क्या चल रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, बट कैसे, सिर्फ और सिर्फ किसमें, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बेसिकली चल रहा है। फ्लावर तो सेम टाइप का ही होगा बट प्लांट अलग हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या रहता है, जेनेटिकली डिफरेंट ग्रेन्स ऑफ स्टिग्मा को लेके आते हैं। ठीक है, चलो जी, आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल अब आपकी नेक्स्ट क्लास कब है?
थैंक यू मैम। Anyway, कल नहीं है आपकी क्लास? no ma'am. हाँ, आपकी क्लास है वेंसडे को सुबह 9 बजे, राइट? चलिए जी, बाय बाय जी, फटाफट से गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। यू वेलकम आदर्श जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय 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 नंदिता, बाय मीनू, बाय ममता, बाय खुशी, बाय आनंद। आनंद जी माइक का थोड़ा ध्यान रखा करिए। बाय अमन, गुड नाइट मीनू। बाय मैम। बाय जी अमन जी, राधे राधे। No ma'am. राधे राधे मैम। जी बाय।